टाइफॉइड बुखार, ये नाम तो हम सबने कभी न कभी सुना ही है, पर जब ये किसी को होता है तो असल में क्या होता है? तो चलिए आज हम एक मरीज की कहानी के जरिए इस पूरी चीज को समझते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। तो कहानी शुरू होती है क्लिनिक से। एक मरीज है, नाम है राहुल, जो डॉक्टर के सामने बैठा है और इसकी एक ही शिकायत है, 3 दिन से बुखार जा ही नहीं रहा। तो सबसे पहले ये एक अनजाना बुखार है, हमें समझना पड़ेगा कि आखिर राहुल को हुआ क्या है। अब राहुल ने जो लक्षण बताए हैं जरा उन पर गौर कीजिए। लगातार बुखार जो दिन में तो हल्का रहता है लेकिन शाम होते होते तेज हो जाता है। साथ में सिर दर्द, बदन में तेज दर्द, भूख तो जैसे गायब ही हो गई है और मुंह का स्वाद भी एकदम कड़वा। देखिए, एक डॉक्टर के लिए ना ये सारे लक्षण मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब अगला स्टेप क्या है? रिपोर्ट में क्या है? डॉक्टर अब सिर्फ लक्षणों के आधार पर काम नहीं करेंगे, वो देखेंगे सबूत, और वो सबूत हैं राहुल की ब्लड रिपोर्ट में। जैसे ही डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं उन्हें एक पैटर्न दिखता है। खून में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका लेवल नीचे गिरा हुआ है और ये सीधे सीधे एक खास तरह के इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखिए रिपोर्ट में आखिर मिला क्या। राहुल के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, आप इन्हें शरीर के सैनिक समझिए जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, उनकी गिनती कम है। सिर्फ यही नहीं, प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल्स भी नॉर्मल से कम हैं। और जब ये तीनों एक साथ कम होते हैं ना, तो टाइफॉइड का शक बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब सबूत सामने है तो डॉक्टर बीमारी का नाम बता सकते हैं। तो ये तीसरा हिस्सा है हमारी कहानी का, टाइफॉइड। इसकी वजह क्या है और पहचान कैसे होती है। तो ये टाइफॉइड है क्या चीज आखिर? ये एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारे खाने पीने की चीजों से शरीर के अंदर चला जाता है, और इसका जो विलन है वो है सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि हाँ, कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट या टाइफी डॉट जैसे और भी टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट खून में उस बैक्टीरिया के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज को ढूंढते हैं। लेकिन राहुल के केस में लक्षण और सीबीसी रिपोर्ट इतने साफ हैं कि इलाज में देरी करना ठीक नहीं, उसे तुरंत शुरू करना ही सबसे सही कदम है। अब राहुल का सवाल बहुत वाजिब है और शायद हम सब यही सोचते हैं, ये हुआ कैसे डॉक्टर? मैं तो बस घर का ही खाना खाता हूँ। क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर वो बाहर का नहीं खा रहे तो वो बिल्कुल सेफ है। तो डॉक्टर समझाते हैं कि देखिए, बहुत सावधानी रखने के बाद भी इन्फेक्शन फैल सकता है। कैसे? हो सकता है पानी दूषित हो या फिर खाना ठीक से पका ना हो जिससे बैक्टीरिया मरे नहीं। और हाँ, साफ सफाई की कमी, खासकर मॉनसून जैसे मौसम में जब इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ठीक होने का रास्ता क्या है? इलाज कैसे होगा? डॉक्टर एक बहुत ही सिंपल लेकिन सख्त 3 स्टेप वाला प्लान बताते हैं। पहला, दवा, एंटीबायोटिक्स का पूरा 7 दिन का कोर्स। दूसरा, खाना पीना एकदम हल्का जो आसानी से पच जाए। और तीसरा, आराम, शरीर को ठीक होने के लिए पूरा मौका देना है। और हाँ, खाने पीने का रोल तो बहुत ही जरूरी है। क्या खाना है? खिचड़ी, दही, नारियल पानी, ऐसी हल्की चीजें जो शरीर को ताकत भी दें और पाचन पर जोर भी न डालें। और क्या नहीं खाना? कोई भी भारी, तला हुआ या मसालेदार खाना, क्योंकि इसे पचाने में शरीर की बहुत एनर्जी चली जाती है जिससे रिकवरी धीरे हो सकती है। और आखिर में डॉक्टर की सबसे जरूरी सलाह, बस दवा बीच में मत छोड़िए। देखिए, अगर ऐसा किया तो क्या होगा, न सिर्फ इन्फेक्शन लौटकर वापस आ सकता है, बल्कि जो बैक्टीरिया बच गए हैं ना, वो और भी जिद्दी और मजबूत हो जाएंगे और फिर अगली बार उन पर दवा भी शायद असर न करे। चलिए, तो अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? तो मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, अगर शाम को बुखार चढ़े, बदन दर्द हो और मुंह का स्वाद कड़वा लगे तो अलर्ट हो जाइए। दूसरी, एक सिंपल सा सीबीसी ब्लड टेस्ट भी टाइफॉइड का बहुत बड़ा सुराग दे सकता है। तीसरी, ये फैलता है गंदे खाने और पानी से। चौथी, इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स करना ही करना है। और हाँ, आराम और हल्का खाना रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे आखिर में, डॉक्टर से पूछे बिना दवा कभी भी बीच में नहीं छोड़नी है। तो अब सवाल यही है कि इस जानकारी के बाद अगर अगली बार किसी में ऐसे लक्षण दिखें तो क्या हम उन्हें समय रहते पहचान पाएंगे?